यूनिट है, खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इवन जो एलोवेरा, बेरीज और ये हर्ब्स जो उगाते हैं उनका खुद का ISO, WHO सर्टिफाइड, WHO ऑर्गेनिक। आज लोग बहुत डिमांड करते हैं ना, ऑर्गेनिक गेहूं होने चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जी होनी चाहिए ताकि हम बीमार नहीं पड़े, और ज्यादा भाव में देकर के आते हैं। तो IMC एक पहली ऐसी कंपनी है जो कि WHO सर्टिफाइड है। इसके सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। आप चाहे हिमालय उठा के ले लीजिए, डाबर उठा के ले लीजिए, पतंजलि उठा के ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले लीजिए, मेरे पास ले आइए, किसी के ऊपर भी WHO सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारा जो साबुन है, टूथपेस्ट है, वो भी WHO सर्टिफाइड है। और सभी चीजों का फॉर्मेशन जो है वो आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से सर्टिफाई है। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है? नहीं हो सकती सर, नहीं। तो ये थोड़ी सी IMC की छोटी सी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई IMC की। तो उसके प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए, करने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं बिजनेस प्लान पे। कई बार लोग मुझे पूछते हैं IMC इतना पैसा क्यों दे रही है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, ऑथराइज्ड डीलर होता है, रिटेलर होता है, और यहाँ पर हम होते हैं। और बहुत बड़ा पैसा जो है हमारा यहाँ पर एड्स में खर्च होता है। 4 रुपए की चीज यहाँ पर आते आते 10 रुपए की हो जाती है, मानते हैं आप? हो जाती है। ये सारी चीजें जो है अगर हम बीच में से निकाल दें तो 6 रुपए हमें मिल जाएंगे। इन्होंने कुछ नया तो नहीं किया ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज से 80 साल पहले कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि जो यहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं है, अगर हम इनको जोड़ देते हैं और हम इन्हें जोड़ देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, तो कैसा रहेगा। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ पर अब हम निरमा फैक्ट्री में तो थोड़ी लेने जाएंगे साबुन। तो सोचा नहीं भाई यही सही है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक रिसर्च के माध्यम से बनाया गया एक बहुत ही इजी सिस्टम है। हमने करा यूज। तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट कौन नहीं इस्तेमाल करता है? बताइए। सब करते हैं। हमने करा यूज। और अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं या दूसरों को बताते हैं, अरे सेल लगी है, साड़ी मिल रही है, सूट मिल रहा है, बताते सर कि नहीं बताते? या चुपचाप बैठ जाते हैं। वाइड एंगल में पिक्चर आई है बहुत अच्छी, तो हम ही लोग पिक्चर हिट करते हैं। तू भी चल चल, दोबारा टिकट लेके मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं। भैया कभी कुछ आपके पास में एक भी पैसा आपकी जेब में आया? नहीं आया। यहाँ पर यूज करोगे, ये अपनी पुरानी आदत है। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, ये तो कर रहा है। उसके बाद शेयर, ये अपनी मजबूरी है, जबान दी ऊपर वाले ने, तो क्या करूं, शेयर तो करा। और वो भी हम इंडियन, फुल ऑफ टाइम, पूरा टाइम हमारे पास में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, शेयरिंग, ठीक है। तो सोचो हम हिंदुस्तानी कितने आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो शेयर, यहाँ पे जैसे ही आपने IMC के प्रोडक्ट शेयर करने शुरू करे, यहाँ पे क्या कमाना शुरू करा? अर्न। बस सिंपल। कर सकते हैं सब? Yes. कर सकते हैं? Yes. क्या इतनी हल्की आवाज yes. इतनी बढ़िया चीजें मैंने आपको बताई कि आप शेयर करो, यूज करो, शेयर करो और अर्न करो, ठीक है। अब और मजे की चीज आपको बताते हैं। मैंने भैया को करा शेयर, भैया ने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू यूज करना शुरू करा। अब ये अपने घर में नहा रहे हैं, चाय पी रहे, इनको भी पैसा मिल रहा और मुझे भी मिल रहा है मस्त चीज yes. इन्होंने इनको बताया, इनको भी पैसा मिल रहा, इनको भी मिल रहा और मुझे भी मिल रहा है। ये जो बीच का पैसा है ना, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सलमान खान को जो मिल रहा है, वो पैसा इनको नहीं मिल करके आप लोग खुद शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या राय आपको मिलना शुरू। तो जब भी मुंह खोलेंगे IMC का बोलेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब आप IMC के प्रोडक्ट क्यों यूज करें? सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर प्लान बताती हूँ कि आप IMC के प्रोडक्ट क्यों यूज करें। MRP तुलसी का कितना है? 195। वेरी गुड, तालियां हो जाए एक बार। TP कितना
140 अरे वाह, गुड, तालियां हो जाए। बीवी कितना है? 55। आपकी वाली बीवी नहीं है, आईएमसी वाली बीवी। तो बीवी कितना है? 55। ठीक है। अब तुलसी हम क्यों यूज करें? काम करो ना मैडम, अपने आईडी पे ले लो। तो आपको लोगों को ये बताना है कि हम ग्राहक सशक्तिकरण का भी काम करें, ग्राहक के घर में भी पैसा आ रहा है। ठीक है। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट हमारा 10% से 40% मैक्सिमम हमको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। अगर हमने किसी को तुलसी एमआरपी पे दी तो हमें 55 रुपए ये फायदा हो गया। मतलब कि प्रोडक्ट हमें किस में मिल रहा है? होलसेल रेट पे मिल रहे हैं। किस में मिल रहा है? सही है ना सर? आप बिजनेस में हो, 55 रुपए कितना बड़ा प्रॉफिट होता है? बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। होता है ना? होलसेल से भी ज्यादा हुआ ना? होलसेल से भी ज्यादा हुआ है। 200 रुपए में 55 रुपए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आईडी लग गया, ज्वाइनिंग हमारी इतनी बड़ी कंपनी में फ्री है। चलो मैं आपको बोलूं, आज मैं आपको फ्रेंचाइज देती हूँ जो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, WHO सर्टिफाइड है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। कितने रुपए की फ्रेंचाइजी होगी? पतंजलि देती है ना, कितने की देती? 5 लाख, 10 लाख। तो क्या आप किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है पतंजलि वाला? नहीं। आपने कोलगेट का सामान रखते हो, टारगेट देता है भाई तुमको इतने का सामान जो हर महीने बेचना पड़ेगा, तभी तुम्हें फ्रेंचाइजी। ऐसा ही होता है ना? आप किसी और को दे सकते हो? नहीं। इसमें डिफरेंस क्या है? आपने खुद फ्री 300 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, वेटनरी, एग्रीकल्चर, सारी चीजों की, होम केयर के, फूड वाले प्रोडक्ट सबकी फ्रेंचाइजी हमें क्या मिल रही है? फ्री मिल रही है। जब ये फ्रेंचाइजी हमें फ्री मिली तो हमें क्या मिल गया? 10 to 40% डिस्काउंट। अब हमने अपने घर की खरीदी जो है 1001 बीवी, अभी मैं आगे चल के सब बीवी की बात करूंगी, 1001 बीवी के प्रोडक्ट्स जो हैं हमने ले लिए अपने घर के लिए। ये करीब होते हैं 2500 से 3000 रुपए के प्रोडक्ट हमने लिए। हमको अब तुलसी जो थी यहाँ पे 55 रुपए तो यहाँ पर मिल रहे थे। ये 55 बीवी जो है ये क्या है? यहाँ पर हमने आईडी ली अपनी, यहाँ पर हमने तुलसी ली 5 रुपए 50 पैसे तुलसी के हमारे अकाउंट में जमा 10% पे। मतलब अब आपको तुलसी पे कितना प्रॉफिट हो गया? आपने 200 रुपए की चीज ली, 60 रुपए 50 पैसे जो है, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, 60 रुपए 50 पैसे जो है वो आपके अकाउंट में वापस। 5 रुपए 50 पैसे जो है 10% पे हमें यहाँ पे मिलने शुरू हो गए। अगर कोई इंसान कस्टमर भी है, 4000 रुपए का सामान उसको कितने में मिलेगा? 3000 रुपए में। तो 1000 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, होलसेल रेट पे हमें सब मिले, प्लस हमारा 100 रुपए का इंसेंटिव हमें कैशबैक, यानी कि 1100 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचिए कि 12 महीने तक अगर हमें 1100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सोचिए कि 12 महीने तक हमारा कितना प्रोडक्ट जो है वो हमें फ्री में पड़ सकता है। 12-13 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। और यही काम हम 10 साल से अगर यूज कर रहे हैं तो कितना हुआ? 1 लाख, 1 लाख से ऊपर हुआ। 20 साल से यूज कर रहे हैं तो कितना हुआ? उससे भी ज्यादा हुआ। तो आप सोचिए कि हम कितना अपना हार्ड अर्न मनी जो है इन लोगों को दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ यूजर हैं तो हमें इतना प्रॉफिट आ गया। बिजनेस तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अब हल्के हल्के यहाँ पर भरत भाई हैं, भरत भाई ने बोला भाई अच्छा है, मुझे तो 100 रुपए इससे वापस मिले। आज तक मैं कहीं किसी दुकान पे गया, मुझे 100 रुपए किसी ने वापस नहीं दिए। ठीक है, तो मुझे तो मेरी खरीदी पे डिस्काउंट भी मिल रहा है और मुझे पैसे भी वापस मिल रहे हैं। तो भरत भाई ने अपने दोस्तों को शेयर करना शुरू करा। यहाँ पर सर हैं, सर ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं है, मुझे बिजनेस नहीं करना है पर मुझे आपके प्रोडक्ट यूज करने और मुझे कैशबैक वापस चाहिए। इन्होंने भी 1000 बीवी का सामान लिया, थोड़ा थोड़ा करके भी 1000 बीवी पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब भरत भाई का लेवल हो गया 20% लेवल। यहाँ पर इनके अकाउंट में, भरत भाई के अकाउंट में 200 रुपए जो है वो यहाँ पर आएंगे। 200 रुपीज तेल यूज कर रहे हैं सर, ये साबुन यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये खरीद रहे हैं, मगर इनके अकाउंट में 200 रुपए भरत भाई के अकाउंट में आ जाएंगे और इनको क्या मिलेगा?
100 रुपए। भरत भाई जो अपने घर की चीजें पहले 100 रुपए मिल रहा था उन्हें, अब कितना मिलना शुरू हो गया यहाँ पे 200 रुपए। लेवल बढ़ गया, अब क्या मिलना शुरू हो गया 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए इनको मिलना शुरू हो गया। यहाँ पर एक बंदे ने 800 बीवी का काम किया, तो यहाँ पर भरत भाई को डिफरेंस कितना मिला 20% का 160 रुपए। इस तरह से हल्के हल्के हमारा ग्रुप जो है वो बढ़ता रहता है और हमें डिफरेंस पेमेंट मिलता रहता है। यहाँ पर किसी ने बोला मुझे 500 बीवी का ही सामान लेना है, तो यहाँ पे भरत भाई को क्या मिला 100 रुपए। बढ़ा है आपका हल्के हल्के नेटवर्क। इसी तरह से हमारे लेवल्स हैं अलग अलग। यहाँ पर हमारा लेवल होता है 20%, कभी भी हम जीरो पे नहीं आते। 7501 बीवी, और वो हमें खुद नहीं करना है, हमें जो ग्रुप बनाना है बूंद बूंद करके हमारा घड़ा जो है वो भर रहा है। यहाँ पर हमारा लेवल होता है 25%, 25,001 बीवी 25%। यहाँ पर 30% हमारा लेवल होता है 75,001 बीवी 30%। और अभी एक ऑफर चल रहा है 7,501 बीवी अगर आप पर्सनल करते हो तो डायरेक्ट आप 25% पे पहुंच जाते हो, ये एक बेनिफिट है। फिर 35% 1,50,001 बीवी, ये अकेले नहीं करना है, हमको ग्रुप के साथ में करना है। और अगर एक सिंगल मंथ में, वन सिंगल मंथ में अगर हम 75,001 बीवी करते हैं तो डायरेक्ट हम 35% पे पहुंच जाते हैं। 35% यानी कि सुपरस्टार लेवल होता है। ये कंपनी का पहला प्रेस्टिजियस लेवल होता है जो हर एक इंसान सोचता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है। यहाँ पर इंसान की इनकम जो है नियर अबाउट हेल्दी इनकम अगर हम गिने तो कम से कम 20 से 25,000 इनकम जो है वो सुपरस्टार की आती है। मेरी सुपरस्टार की इनकम 26,000 रुपीज थी। और कुछ ऐसे भी सुपरस्टार हैं जिनकी इनकम सिर्फ वो अपना खरीदते हैं और उनकी 350 रुपए भी आती है। तो अलग अलग डिफरेंशिएट है कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, कितने बीवी निकल रहे हैं। यहाँ पर 2,000 रुपीज जो है प्लस कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है। 35% पे फायदा क्या है? अब जो तुलसी में हमें 5 रुपए 50 पैसे मिल रहे थे, यहाँ पर हमें कितने मिलने लगे 19 रुपए मिलने लगे। मतलब कि कितना प्रॉफिट हो गया 55 रुपीज प्लस 19, 74 रुपीज प्रॉफिट। कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। 74 रुपीज प्रॉफिट। यहाँ पर भरत भाई ने एक बंदे की मदद करी और यहाँ पर जो है इसका 25,000 के करीब 25% लेवल हुआ। इसका ग्रुप बीवी हुआ 60,000 ग्रुप बीवी, 60,000 इस ग्रुप का बीवी हुआ। भरत भाई को यहाँ से डिफरेंस पेमेंट मिला सीधा इकट्ठा 6,000 रुपीज, सीधा इकट्ठा। जितनी मेहनत करी थी कम मिल रहे थे, अब पूरा इंटरेस्ट के साथ उनको पूरा पेमेंट मिलना शुरू हो गया। और ये बंदा बोलने लगा कि भरत भाई मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी टीम को लीड करूंगा, खुद काम करूंगा, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मगर ये काम कर रहा है, भरत भाई को पैसा मिल रहा है। और ये जब तक इनका ग्रुप काम करता रहेगा, जब तक ये तेल साबुन टूथपेस्ट यूज करते रहेंगे, पैसा कम नहीं होगा, बढ़ेगा। समझ रहे ना इस बिजनेस की पावर। यहाँ पर भरत भाई ने सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट 1000 बीवी के यूज करे, 350 रुपए वापस। यहाँ पर एक बंदे ने बोला भरत भाई मेरे को आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, मगर मुझे आपके साथ आपके प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है, आईडी लो, 1000 बीवी का प्रोडक्ट यूज करा, डिफरेंस पेमेंट क्या मिला 350 रुपए। इसको भी डिस्काउंट दे दिया और पैसा इनको भी मिल गया। हमको सेल्समैन नहीं बनना है, हमको नेटवर्कर बनना है, हमको नेटवर्क बनाना है। आज दुनिया में जो भी अरबपति हैं वो उनका बड़ा नेटवर्क है। चाहे आप टाटा को ले लो, चाहे रिलायंस को ले लो, अकेले काम नहीं करते, उनका नेटवर्क होता है। हमें आवर्स को मल्टीप्लाई करना है, घंटों को। मैं 12 घंटे काम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। मगर अगर मेरे साथ में 200 लोग हैं और 200 लोगों ने 12 घंटे काम करा, तो आप सोचो दिन भर में कितने घंटे काम होगा। हमें इसकी पावर समझनी पड़ेगी। आप 100 लोगों से 1-1 रुपए कमाना चाहते हो या एक इंसान से 100 रुपए? अच्छा, एक इंसान से 100 रुपए कौन से वाले? हाथ उठाइए। एक इंसान से 100 रुपए,
100 इंसान से 1 रुपए। 100 इंसान से 1 रुपया। अगर एक वो चला भी जाता है ना, कुछ हो भी जाता है, तो बाकी 99 तो मुझे पैसे देना है। और अगर मैं आपको बोलूं आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रही हूँ, और अगर आपको बोलूं रोज आपको 1 रुपया दे रही हूँ, वो 1 रुपए का 2 रुपए होगा, 2 रुपए का 3 रुपए होगा, तो आप कौन सा लोगे? रोज 1-1 रुपए लोगे या करोड़ रुपया भी लोगे? रोज 1-1 रुपए लेंगे। रोज 1-1 रुपए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, 1 का 2, 2 का 4, और वो करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा 30 दिन में। वो आप कैलकुलेशन लगा के देख सकते हो। तो ये अगर हम सिर्फ 35% लेवल पे पहुंचते हैं, यहाँ पे कोई बंदा 20% लेवल पे, तो उसका डिफरेंस पेमेंट इस तरह से हमारी टीम हमें अपनी तैयार करनी है। हमें बेचना तो है, ठीक है, आप बेच सकते हो शुरुआती लेवल पे, मगर नेटवर्क, कुछ लोग क्या करते हैं, चलो इसको मैंने बेच दिया ना, अब इसके पास में कोई और बंदा गया तो वो उसको क्या करेगा? ज्वाइनिंग कर देगा, भैया डिस्काउंट मिल रहा है। और ये 350 रुपए तो आपको मिल रहा है ना, ना कि इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, दोनों एक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पेमेंट मिल रहा है। इसमें से किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये रब कर दो। अब भरत भाई एक लीडर हो गए, और यहाँ पर एक बंदे ने जो 25 वाला था, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन गया। यहाँ पर वो सुपरस्टार बना, और यहाँ पे भरत भाई की और लेग्स चल रही हैं, ठीक है। ये सुपरस्टार बना, साइड में 30,000 मेंटेन किया, तो भरत भाई का लेवल हो गया 38%। 38% में 1000 बीवी करा तो कितना पैसा कैशबैक हमारी शॉपिंग का हमें वापस आएगा? 380। गुड। 38% पे हमारा लेवल हो जाता है सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल की अगर हम देखें, हमारी हेल्दी इनकम सिल्वर लेवल की होती है, तो यहाँ पर बंदा कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए कमाता है, प्लस 4,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा बोनस कंपनी अपनी तरफ से गिफ्ट देती, 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस देती। सर आप इतनी सेल करते हो, कभी किसी कंपनी ने गिफ्ट दिया, चलो हर महीने तुम्हें 4,000 रुपए देंगे, तुमने ये टारगेट नहीं कराना। कंपनी आपको 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस देती है। 2% कंपनी आपको ट्रैवल फंड देती है, कंपनी के टर्नओवर से 13% जो है आपको लीडरशिप बोनस देती है। मतलब कि इस लेग में से लीडरशिप बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा जो है, उसने बोला भरत भाई आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप मेरी भी हेल्प करिए, मुझे भी सुपरस्टार बनाइए। यहाँ पर अब हमें लोगों की मदद करनी, हम एक लीडर हैं, हमें लोगों की मदद करनी और उन्हें सफल बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही प्यारा बिजनेस है, जहां हम लोगों की खींचतान करते हैं, वहीं पर ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं। उसके ऊपर है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। उसके ऊपर मैं आपको एक, यहाँ से फोटोज भी क्लिक कर लेना चाहिए। उसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। एक आदमी मरा और गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लेना। एक आदमी मरा और गया ऊपर। जब वो ऊपर गया, मैम आपका नाम क्या है? ओके ओके, वेलकम। नहीं है ना? तो वो जब मरा तो वो गया, सबसे पहले वो गया नर्क में। नर्क में गया तो वहां पर है ना, लोग है बहुत ज्यादा उदास बैठे हुए थे, और उनके हाथ में ऐसे लकड़ी लगे हुए थे, बहुत सारा खाना था वहां पर, अच्छे अच्छे डिशेस थे, और बहुत ज्यादा उदास बैठे हुए थे। तो वहां पे उसने उससे पूछा, जो वहां का इंचार्ज था, पूछा कि इतने उदास पे इतना खाना है सब है, फिर बोले ये खा ही नहीं पा रहे, लकड़ी लगे हुए। फिर वो स्वर्ग गया, वहां पर भी यही माहौल था, बहुत अच्छा खाना लगा हुआ था, और वहां पर लोग बहुत खुशहाल थे। उसने सोचा लकड़ी वहां पे भी लगी थी, इनके हाथों में लकड़ी वहां पे भी लगी थी, ऐसे तो खा नहीं पा रहे ये लोग, तो ये कैसा है? दोनों का सेम सिनेरियो है, मगर दोनों का अलग है बिल्कुल। तो उसने कहा इनमें और इनमें एक अंतर है कि इन लोगों ने क्या सोचा, वो एक दूसरे को खिलाना शुरू, मतलब क्या है कि अगर लकड़ी लगी हुई है तो वो वहां पे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, और स्वर्ग में उन्होंने क्या करा, दूसरों के बारे में सोचा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है कि जब तक ये सफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। आपके बिजनेस का अगर कोई बोले कि मुझे एक किराना स्टोर खोलना है भैया, और मुझे आप अपनी टैक्टिक्स बताओ कि उसमें कैसे कैसे आपने अभी तक 10 साल में 20 साल में इतना पैसा कमाया है, तो आप कर पाओगे? कभी नहीं बताएंगे।
अपने सगे भाई को बताओगे? नहीं बताएंगे। यहाँ पर मेरा आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, मैं आप लोगों से कभी मिली भी नहीं हूँ, मगर यहाँ पर हम एक दूसरे को सफल होते देखना चाहते हैं। हम एक माहौल बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा माहौल बना सकते हैं। सही? तो तालियां हो जाए एक बार। चलो भाई, तुम्हें सफल करना है, तुम्हारे साथ आना है, तुम्हें सफल करना है, तुम्हारे साथ आना है, तुम्हें सफल करना है, तुम्हें लखपति बनाना है, तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। कितना अच्छा बिजनेस है। यहाँ पर भरत भाई के एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला भाई तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी ये बिजनेस करना है। यहाँ पर भरत भाई ने एक इंसान को सुपरस्टार पहुंचाया, सुपरस्टार लेवल पे। यहाँ पर 41% लेवल पे भरत भाई को अब मिलने लगा 2% बाइक फंड, 2% मिलने लगा बाइक फंड। भरत भाई का लेवल हो गया कौन सा? 41% लेवल। इस लेवल पे लोग कम से कम 30 हजार से लेकर के 35 हजार तक का बोनस पाते हैं, प्लस उनको 7,000 रुपीज जो है उनको मिलता है। मैं पार्ट टाइमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो फुल टाइम बिजनेस करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। गोल्ड लेवल पे और 13% एलओबी मिलता है, 2% जो है उन्हें बाइक फंड मिलता है। मुझे जब बाइक फंड और ट्रैवल फंड मिल रहा था, तब मैं एक CS कार का इंस्टॉलमेंट दे सकती थी, इतना मुझे बाइक फंड और ट्रैवल फंड मिल रहा था। आप जो ये ऑफिस देख रहे हैं, जुलाई 2016 से हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा था। जुलाई 2016 में हमने पिछले साल अपना ये 30 lakhs का ऑफिस बनाया है विदाउट एनी लोन। दिस इज द पावर ऑफ। हम ड्रीम भी कर सकते हैं कि हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अभी पिछले महीने ही हमने फैसिनो लिए 70,000 की फुली कैश पेमेंट पे। दिस इज द पावर ऑफ IMC। तो ये 41% लेवल है। यहाँ पर 2 लोगों को और हमने सफल बनाया, जिसने बोला भरत भाई मुझे भी बनना है, कोई बात नहीं, तुम्हें बनना है, तुम्हें सफल बनाते। 44% लेवल यहाँ पर है। यहाँ पर हमें मिलता है 2% कंपनी के टर्नओवर में से कार फंड, और यहाँ पर एलओबी भी मिलता है, लीडरशिप बोनस यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, और 2% जो है हमें कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। कितने लोग फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, और वो भी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फ्री? कितने लोग जाना चाहते हैं? दो हाथ। अगर आप रूबी लेवल अचीव करते हैं, मलेशिया का 4 दिन का ट्रिप जो है वो आपके लिए कंपनी की तरफ से, आप अगर अचीव कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड का, और अगर हस्बैंड आईडी पे काम कर रहे हैं तो वाइफ का कपल ट्रिप फ्री। और क्या चाहिए? कुछ चाहिए और इसके अलावा? अब घर रह गया ना अभी। यहाँ पर 2 लोगों को और हमने सफल बनाया। 47% डायमंड लेवल हो गया हमारा। 2% जो है हमको हाउस फंड मिलना शुरू हो। अगर मैं यहाँ पे अनाउंस करूँ कि मैं एक कंपनी लॉन्च कर रही हूँ जिसमें मुझे लोग चाहिए, उनका इतना टारगेट रहेगा, उनको मैं ट्रैवल फंड दूंगी, बाइक फंड दूंगी, हाउस फंड दूंगी, कार फंड दूंगी, कितने लोग नौकरी करने के लिए आ जाएंगे? आ जाएंगे। जब नौकरी करते हैं ना, सालों साल नौकरी करते हैं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं, और गालियां फ्री में अलग। सही है कि नहीं? यहाँ पे हमको मिलेगा हाउस फंड। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर 2 लोगों को हमने और बनाया, हमारा लेवल हो गया 50% चेयरमैन लेवल हो गया हमारा। ये हमने जुलाई 16 से काम करना शुरू करा था। 2016 से दिसंबर 2016 में हमने ये लेवल अचीव कर लिया। 50% चेयरमैन लेवल, 2% रॉयल्टी। 2% रॉयल्टी किन लोगों को मिलती है? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, राइटर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं। भैया इन तीनों में से हम अपन तो कोई नहीं है, ठीक है। रॉयल्टी का क्या होती है? रॉयल्टी बता सकता है रॉयल्टी क्या होती है? कोई बताएगा? बोलिए मैडम। सुपरस्टार लोग को मिलती है जैसे। और क्या होती है रॉयल्टी? बोलिए। हीरो जैसे होते शाहरुख खान वगैरह उनको मिलती है। अच्छा है।
और बोलिए रॉयल्टी किसी का या तो किसी की फैक्ट्री वगैरह हो या तो कोई मतलब कोई ऐसी चीज हो, खान हो, हीरे की खान ही समझ लो। अगर हीरे की खान होगी तो उसको हम अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, माउंटेन ले लेंगे अंबाजी का कोई भी, और वो उसमें से वो खोदने की हमको एक हम उसमें से कुछ भी निकाले, वो सब अपना, उसके बदले में हम जो चुकानी पड़ती है उसको रॉयल्टी बोलते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में। जैसे रेत होती है, अभी एग्जांपल नदी की रेत का ही ले लो, रेत हम जितने भी ट्रैक्टर निकाले पर उनके बदले में कुछ जो पैसे चुकाने पड़ते हैं उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं। अच्छा, अब आईएमसी की रॉयल्टी बता दूं आपको क्या होती है, सुनना चाहेंगे? यस इतने हल्के में तो नहीं बता दी। यस अब लगा कुछ और, एक बार जोश वाला यस। यस आईएमसी की रॉयल्टी वो होती है, जैसे एडिसन ने कुछ रिसर्च करी, वो मर गया कब का, मगर उसकी पूछते दर पूछते आज भी रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, किशोर कुमार चला गया ऊपर, उसके गाने जब तक बजते रहेंगे तब तक उसकी पुश्तों दर पुश्तों को क्या मिलेगा? रॉयल्टी। हम कोई आविष्कार करके चले जाएं और जब तक वो आविष्कार रहेगा तब तक हम साइंटिस्ट को क्या मिलता है? रॉयल्टी। अब आया समझ में? अगर मैं कोई किताब लिख लूं तो मैं जब तक मेरी वो किताबें जो है बिकती रहेंगी, भले ही मुझे 100 साल हो जाए मरे हुए, मगर मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो वो आईएमसी जो है हमें 2% रॉयल्टी देती है। अब आप खुद एक चीज सोचो कि आज हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को कूटता रहता है, भाई पढ़ पढ़ पढ़। क्यों? लाइफ बनाने के लिए। लाइफ बनना है। जिनके पेरेंट्स जो है वो बिजनेस करते हैं वो बोलते नहीं, हमको बिजनेस नहीं कराना, हमको क्या कराना है? नौकरी। और जो नौकरी करते हैं वो क्या बोलते हैं? हमको क्या कराना है? बिजनेस। क्यों? क्योंकि जब वो अपने घर में इनसिक्योरिटी देखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा आज हमारी कोई भी सपने पूरे नहीं हो पाए हैं, तो मैं मेरे बच्चे को ये नहीं कराऊंगी, और मार मार के उसको क्या करते हैं? पढ़। हर दिन उसको बोलते, कितनी माएं अपने बच्चों को रोज बोलती, अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बोलती है ग्रेड लाओ ग्रेड लाओ ग्रेड लाओ। मगर जो आईएमसी की माएं है वो क्या बोलती हैं? मत पढ़ो, बाद में तो अगर आपको अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो कौन सा बिजनेस करना है? 21वीं सदी का बिजनेस, और वो भी आईएमसी कर सकते हैं। यस सिर्फ पार्ट टाइम करिए, 2 घंटे करिए तो भी आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर ये मत सोचिए कोई लॉटरी स्कीम नहीं है कि आपने काम नहीं किया और आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। काम करेंगे, डेली काम करेंगे तो ही आपको पैसा आएगा। 2 से 5 साल के विजन के साथ में अगर आप आए तो आईएमसी जरूर ज्वाइन करिए। ये बिजनेस आपको करोड़पति बनाएगा। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। जो मेरे अपलाइन है धर्मेंद्र चौधरी जी, छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आज वो जब ऑडी लेके घूम सकते हैं, वो करोड़पति बन सकते हैं। तो क्या हम आप नहीं बन सकते? सकते हैं। प्रेम कुमार जी, जिनकी वेट ही 47 kg है और एकदम काले, और वो देखने में भी वो लगे, तो मैंने जब उनको पहली बार देखा मैंने जीशान को बोला इससे अच्छे तो हम लोग नहीं हैं। जब ये 77 लाख पर मंथ कमा सकता है तो भैया अपने भी कर सकते हैं। और दीदी एजुकेशन भी 10th पास। एजुकेशन 10th पास, उसके नीचे जो ज्वाइनिंग करी है वो एमडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ने करी है। यस आज वो आराम से जैगवार लेकर के घूम रहा है। तो हमें अपने डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, और जीवित वही रहते हैं जो अपनी सोच को बदलते हैं। वही लोग जो हैं अपनी सोच को जो तुरंत बदलता है, जो तुरंत माहौल के साथ में एडजस्ट होता है, वही इंसान सफल होता है। बाकी सब देखते रह जाते हैं कि भैया ठीक है हम बाद में करेंगे, तो ठीक है बाद में करते रहना, हम तो करने वाले हैं। पूरे महसाना में यहाँ के जितने लोग हैं धमाल मचाने वाले, आप सोचते रहो, आप करते रहना। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस ये 2% रॉयल्टी हो गई। इसके अलावा भी कंपनी जो है ऑल लेवल्स पे रॉयल्टी देती है, 5% रॉयल्टी देती है। उसके बाद रॉयल एनुअल बोनस जो 4% देती है। जो चेयरमैन के बाद से रॉयल एनुअल बोनस मिलता है, जो हमारे अप्लायंस है उनको जो रॉयल बोनस मिलता है वो तकरीबन करोड़ों में होता है। जब उनको फंक्शन होता है उनका, सिर्फ रॉयल बोनस इतना होता है।
तो पैसा बहुत है इंडस्ट्री में, मगर हमको क्या करना है, अपनी सोच बदलनी है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप नेगेटिव नहीं होते हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप नेगेटिव नहीं होते हो। कई बार मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि मैंने आपको कभी नेगेटिव नहीं देखा, आप कभी नेगेटिव नहीं होते हो। क्यों नहीं होते? मैं उसको एक ही चीज बोलती हूँ, जिसके सपने होंगे ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वो इंसान कभी जिंदगी में नहीं नेगेटिव होगा। यहाँ 1000 लोग भी आ जाए, 1 लाख लोग भी आ जाए, मुझे पता है मेरे परिवार के लिए मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मुझे क्या करना है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, इसलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है परेशानियां किसमें नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स किसमें नहीं आती, सब चीजों में आती है ना। अरे क्या हाथ फैलाना बार बार अपने हस्बैंड के आगे, दे दो दे दो दे दो, अरे तुम लो, जाओ ऐश करो। सही सही बात है, इतनी काबिल हो आप लोग, इतनी क्षमताएं आपके अंदर है, उठो और 2 लोगों को पकड़ो और बताओ, 2 लोगों को पकड़ो और बताओ। दीदी मैं कुछ कहना चाहूंगी, या। लोगों को शर्म आती है, लोगों का काम बोलते हैं कि हमको शर्म आती है तुलसी बताने में, तो आप थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए। मैंने अभी आपको बोला, या तो आपके ड्रीम्स हैं, तब आपको शर्म नहीं आती जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है और आप झूठे बहाने बताते हो कि नहीं बेटा ये खिलौने में है ना, ऐसा है इसलिए नहीं ले पा रहे। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। जब आपकी पत्नी आपसे कुछ मांगती है कि भाई मुझे ये दिला दो, और आपने 7 फेरे लिए होते, जब आप उसके सपने नहीं पूरे कर पाते, तब शर्म आनी चाहिए। आज तुलसी जो है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप चेयरमैन लेवल पे हो तो भी आप सारे काम करते हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आज मेरी टीम के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके ड्रीम्स के लिए काम कर रही हूँ। जब उनके ड्रीम्स पूरे होंगे तो मेरे ड्रीम्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। मैंने हेनरी फोर्ड की एक बुक पढ़ी थी कि आइदर यू कीप अ बिग ईगो, या तो आप बड़ा अहंकार रख लो या बड़ा बैंक बैलेंस रख लो, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। और बड़ी सोच, जब आपका सपना होगा ना, जब आपके ड्रीम्स होंगे, जब आपका सपना होगा, दुनिया तुलसी क्या, मुझे तो आप चलो रोड पे खड़ा कर दो, मैं रोड पे खड़े होकर तुलसी बेच सकती हूँ, क्योंकि वो काम मैं कर सकती हूँ, वो काम आप नहीं कर सकते। तो आई फील प्राउड कि मैं कर सकती हूँ। जब मेरा स्पोकन इंग्लिश था, एक्चुअली ये सब चीजें मैं क्यों कर पा रही हूँ, मैं भी ऐसी थी आप लोगों की तरह, मुझे भी शर्म आती थी। मेरे हस्बैंड रेलवे में ऑफिसर थे, मुझे भी 10 लोग जानते थे, मुझे भी शर्म आती थी कि चलो मैं अपने ऑफिस के पैम्फलेट्स बांट रही हूँ स्पोकन इंग्लिश के। मगर मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स की स्पीचेस सुनी। आज जो हम हैं, कोई भी इंसान जो है वो बगैर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के आया है, अनट्रेंड है। हम सारी चीजें अपने घर से सुन सुन के आते हैं, तो हम अनट्रेंड हैं। मगर हमें ट्रेनिंग्स जो हैं, ये सेमिनार्स और ये सारी चीजें जो है हमें बुलेट प्रूफ बनाती हैं। अब मैं मीटिंग में गई, आपने मुझे कुछ बोला तो मैं बुलेट प्रूफ हूं, भले ही ना बोलते रहो। डाउनलाइन है, 5 गालियां दी, कोई बात नहीं, बुलेट प्रूफ है। ये कान किस लिए दिए, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, मगर सब चीजें नहीं, ट्रेनिंग्स नहीं, वो यहां से यहां पे लाके। जब आपका बिजनेस आपके दिल से अटैच होगा ना, आप तुलसी के, आप दुनिया की कोई भी चीज दे सकते हो। ड्रीम्स है अगर आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो। मेरे पास रीजन है, मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज गिफ्ट करनी है, आई हैव द रीजन। और तब तक मैं रुकने वाली नहीं हूं जब तक कि मैं मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज गिफ्ट नहीं कर दूंगी। पॉसिबल है? यस। तो आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने, जैसी मेरा 2018 खत्म हुआ, 2019 में मैंने अपने सारे नए ड्रीम्स बनाए कि मुझे मेहनत क्यों करनी है, लिखा। मैं रोज उसे पढ़ती हूँ ताकि मैं जीवित रहूं काम करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये कर रही वो कर रही, दुनिया भर की नेगेटिविटी आती है। पर मेरे ड्रीम्स, मुझे कुछ करना है। जब मैं, आप खुद बताइए कि जो आपके दादा थे, परदादा थे, उनका नाम याद है परदादा का?
नहीं नहीं, क्यों? मिला नहीं कभी। मिला नहीं। कितने लोगों को परदादा का नाम याद है, अपने दादा परदादा का? उनके ऊपर नगर दादा और वो सब नगर दादा के पापा, उनके पापा 8 जनरेशन तक किसे याद है? 8 जनरेशन तक क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो लोग कभी हमारे लिए कुछ करके गए। मगर गांधी जी सबको क्यों? क्योंकि हमारी जेल में पड़े रहते, उनके बगैर कुछ चलता नहीं है। और हमारे बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी और उनके बच्चों को भी वो, अब सोचो आपके परदादा का नाम आपको याद नहीं पर गांधी जी का याद है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल, अगर आप कुछ ऐसा करके गए आईएमसी में, अभी तो मेरी उम्र 50 साल है, तो मैं सोचती हूँ, रोज दुआ मांगती हूँ ऊपर वाला मुझे 50 साल की और लंबी जिंदगी दी है, मैं 100 साल तक जिंदा रहूं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाऊं। तो आप सोचो कि तब तक काम करा हमने, आईएमसी के प्रोडक्ट खाएंगे तो एकदम हेल्दी रहेंगे, तब तक काम करा, चलो 20 साल करा या 30 साल करा, तो आज जो मैं 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, तब तक कितना कमा चुकी होंगी? करोड़ों अरबों रुपए। हाँ। ठीक है, और जब मैं मरूंगी ये सारे अरबों रुपए जो है वो जीशान और उसके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करके जाऊंगी, तो मेरा फोटो तो बड़ा लगा होगा, देखो तुम्हारी दादी ने क्या कमाल किया, देखो तुम्हारी दादी की वजह से है ना आज रोल्स रॉयस हमारे घर में, देखो तुम्हारी दादी की वजह से है ना आज तुम जेट पे घूम रहे हो। सही है, ये जो तुम पैलेशियल हाउस सारे कंट्रीज में देख रहे हो, ये किसकी वजह से? तुम्हारी दादी ने आईएमसी बिजनेस शुरू करा था, जा जाके तुलसी देती थी घरों में। सही है, तो उनकी फैमिली और उनकी फैमिली तो हमेशा मेरा फोटो लगा रहेगा। तो जब हम दुनिया में आए कुछ ऐसा करके जाएं जो हमें लोग याद रखें। और कितने लोगों के, हमारे कितने सारे लीडर्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की लाइफ चेंज करते हैं। तो अगर आपके लीडर्स जो हैं यहाँ पर आपके लिए अगर एक मीटिंग के लिए भी आ रहे हैं तो उनको गले मिलके उनका थैंक्स यहाँ से जाने के बाद जरूर करना कि आपने हमारी इतनी मदद करी है। नहीं तो आप सगी बहन को भी कहो ना कि बेटा आ जाओ मेरे पास में 1-2 दिन के लिए, तो क्या आंसर देती है? मेरे पास मेरी फैमिली से टाइम नहीं है। तो आपके अपलाइन जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। यहाँ से जाने के बाद जिन्होंने आपको बिजनेस बताया, जो आपके अपलाइन है, एक बार उनका दिल से मिलके थैंकफुल हो कि उन्होंने आपको इतना अच्छा बिजनेस बताया, आपको यहाँ पर लेके आए और आपने 10 बार भी उनको कॉल किया होगा ना रात में, भाई आ जाओ, यही बोलते हैं ना अपलाइन को, और एक बार अगर वो नहीं है, आते ही नहीं। तो अगर 10 बार आप कॉल किया आपने तो उस चीज का थैंकफुल हो, दिल से उनको यहाँ से जाने के बाद गले लगो, उनको कहो लव यू अपलाइन, आप आए, आपने मेरी मदद करी, आपने मुझे ये बिजनेस बताया, इतना बेहतरीन बिजनेस है जिसमें ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है और टेंशन फ्री आपको बिजनेस करना है। तो अब मैं इनवाइट करूंगी यहाँ पे आगे का सेशन लेने के लिए, यहाँ पर अपनी वो थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जीशान को, मेरे बेटे को, जिन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग करी और मेरे कहने पे डिसीजन लिया। वो एक लाइफ का हमारा बहुत रिस्की मैं बोल सकती हूँ और एक वो बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन था, और उस चीज में मुझे बड़ी गालियां भी पड़ी मेरे हस्बैंड की कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि मैंने इसको इंजीनियरिंग वो भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट भारतीय विद्यापीठ से कराई और अब तुम इसको बोल रहे हो कि आईएमसी करे। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी गालियां मुझे पड़ी होंगी। मगर जब हम सेमिनार अटेंड करके आए थे तो मैंने ट्रेन में बोल दिया था कि भाई कितनी भी गालियां पड़े ना उसको दिल पे मत लेना। और आज जीशान मेरे साथ आईएमसी में, हम दोनों माँ बेटे मिलकर के एक बहुत अच्छा बिजनेस हमने डेवलप किया है और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आपकी तालियों के साथ। थोड़ा सा एसी ऑन कर देना, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है ना, एसी ऑन कर देना। नहीं आप कंटिन्यू करो। वैसे तो काफी, कितने लोग नए हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम, ओके। तो
अप्रैल फूल अभी नहीं आया है, ठीक है। हाँ लगता है तो आप वैसे तो जनरली हम यहाँ पे किसी को भी विश करते हैं तो हम बोलते हैं गुड IMC। जनरली आप लोग गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, मजामा, केम छो ये बोलते होगे, बट हमारे यहाँ हम विश करते हैं गुड IMC। तो एक बार जोर से जितना आपके अंदर ऊर्जा थोड़ी बहुत बाकी रही है उतना पूरा ऊर्जा लगा के हमें एक बार मेरे बाद आप लोगों को सबको साथ में बोलना है, ठीक है? गुड IMC, गुड IMC। छत पड़ जाएगी क्या एनर्जी है? गुड। ओके, मेरा नाम जीशान है, पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने 2014 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी। 2015 में मैं MBA की कोचिंग कर रहा था क्योंकि मुझे जो है वो MBA में एडमिशन लेना था और आगे मुझे खुद का बिजनेस सेटअप करना था। क्यों मुझे बिजनेस सेटअप करना था? क्योंकि मैंने 8वीं कक्षा में किताब पढ़ ली थी रिच डैड पुअर डैड, जिसमें उसने बताया था, लेखक का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी और उसकी सच्ची घटनाओं पे वो बुक आधारित है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार जरूर पढ़ना, हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो एक नया टर्न ले ले। तो उस बुक में ये लिखा था कि जो लोग जॉब करते हैं वो एक, बुरा मत मानना जो लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे पापा भी जॉब करते थे, उनको भी मैं ये कह चुका हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना। ये उस बुक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो बुक ऐसा कहती है, रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जॉब करता है वो एक सीमित आय तक ही रहता है और जो इंसान बिजनेस करता है वो लोगों को जॉब पे रखता है और अपनी जिंदगी की काफी सारी चीजों को वो पूरा कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक भी है, 21वीं सदी का व्यापार, और नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। वो 21वीं सदी का व्यापार कौन सा है, कोई बताएगा? डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट कंपनी 2018-2017 में जिसको नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिला है वो कौन सी है? IMC। तो आप सबसे बेस्ट के साथ जुड़े हैं, 21वीं सदी का व्यापार है। तो मैंने ये बुक पढ़ी और मैं तभी समझ गया था कि भाई मुझे बिजनेस ही करना है। जब मेरे जो कॉलेज का, जब मैं जहां से पास आउट हुआ तो तब मैंने गूगल में सर्च किया कि मेरे कॉलेज का रैंक कौन सा है, तो वहां के वो बोर्ड पे लगा रहता था 37th रैंक। तो मुझे यकीन नहीं होता था कभी कभार 37 रैंक की, अपने घर की जो होता है ना वो उस पर इतना विश्वास नहीं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहां पे 37 रैंक था ऑल ओवर इंडिया मेरे कॉलेज का। बड़े बड़े पैकेजेस मिल रहे थे मेरे फ्रेंड्स को, साल का 11 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का, और वो सारे पैकेजेस छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। तो काफी रिश्तेदारों ने 18 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का पैकेज छोड़ के साल का घर पे आ जाओ तो क्या होगा? फूलों से स्वागत होगा, मिठाई खिलाएंगे आपको, यही होगा ना? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत गालियां पड़ी, पर मेरा एक ही सपना था, मुझे बिजनेस करना था। तो अब बिजनेस में क्या है कि पापा जो है वो वाइट इनकम कमाई है उन्होंने, कभी 2 नंबर का पैसा कमाया नहीं, तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बिजनेस के लिए मुझे करना था MBA, क्योंकि वहां से आपको रास्ते मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के जमाने में वो सब MBA होल्डर है। बीच में जब मैं ये MBA की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास ये IMC आ गया और मैंने क्या किया, तुरंत करना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने बोला ये प्रोडक्ट बेकार है, ये कंपनी बेकार है और मुझे नहीं करना। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने कहा हो, तो मैंने तो साफ मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि गितेश शाह, डॉक्टर गितेश शाह सब जानते हैं, तो वहां पे मैं एडमिट हुआ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी काफी, वहां पे मैं एडमिट हुआ और वहां पे मेरी मदर जो है, जिन्होंने अभी आपको IMC के बारे में काफी सारी नॉलेज दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी अगर आपने IMC के प्रोडक्ट्स नहीं लिए तो मैं फिर आपका ध्यान रखने वाली नहीं। तो फिर बाद में मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए, 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जिस इंसान को मेरा पहले का फोटो देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं, तो मेरे से पर्सनली आगे मेरा पहले का फोटो देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों IMC मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर मुझे हेल्थ में रिजल्ट मिले। फिर क्या हुआ कि हल्के हल्के लोगों को 2-4 लोग ऐसे हम बताते थे, बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, और मैं अपना ये MBA की उसमें था और हमारे क्लासेस चलते थे, स्पोकन इंग्लिश अच्छा पैसा मिलता था हम लोगों को, पापा ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब में थे, तो कोई टेंशन था नहीं मेरे को। पर हल्के हल्के बिजनेस ग्रो होता रहा अपने आप। हम लोग कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते। जैसे कि आपको बताएं, यहाँ पे जुलाई 2016 ज्वाइनिंग थी, मई 2015,
सिर्फ प्रोडक्ट लेते थे और जैसे कोई आया घर पे तो उसको ऐसे ही बता दिया भाई ये बिजनेस है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी मर्जी। सीरियस नहीं थे। सीरियसली जुलाई 2016 से स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था कि हमारा एक बार चेक आया ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का। अब कम मेहनत करके 25,000 रुपए आ जाए भाई साहब तो और क्या चाहिए। पर लगे यार जब 25,000 रुपए आ सकता है, बिजनेस माइंडेड होके सोचा जब 25,000 रुपए आ सकता है तो 2 लाख भी आ सकता है, तो चलो इसको और थोड़ा छाना जाए। तो क्या हुआ, एक सेमिनार चल रहा था दिल्ली में, तो हम दिल्ली गए, दिल्ली में सेमिनार अटेंड किया। 43,000 का इंसेंटिव आया तो तब शॉकिंग लगा था मैं। हाँ वो तो क्या बोलते हैं, दिल्ली से पहले तो फिर बाद में क्या हुआ कि हम लोग जो है वो दिल्ली गए और दिल्ली में जो है वहां जाके एक 10वीं फेल इंसान अपनी कहानी सुना रहा था। जब हम एंटर हुए तो अपनी कहानी सुना रहा था और कहानी सुनाते सुनाते वो बोला कि मैं महीने का 15 लाख रुपए कमा रहा हूं। वही मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार इतनी पढ़ाई करी, सब किया, एक ऑल इंडिया एग्जाम दिया, मेरा इतना अच्छा रैंक आया, 4 साल ऐसे कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी जहाँ 4 साल पास आउट हो जाओ ना तो लोग मिठाई बांटते थे। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा बंदा पढ़ रहा था, जब मैं 8th में था तो उसने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। जब मैं 8th में था तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे साथ पास आउट हुआ था। तो इतना टफ था हमारे यहाँ इंजीनियरिंग करना। तो मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला ये साल का हम 10 लाख कमा रहे हैं, महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं आईएमसी बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कैसे? आपने यहां कितना पैसा लगाया? जीरो पैसा लगाया, ठीक है। आपको मिल कितना रहा है? अनलिमिटेड। आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है कि आप कितना कर सकते हो। मैं आज तक मणिपुर नहीं गया, मेरी डाउनलाइन वहां पे काम कर रही है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 0। मैं कर्नाटका नहीं गया, मेरी डाउनलाइन वहां पे 10 लाख का ऑफिस और 1-1 लाख के 2 ऑफिस खोल के बैठी है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 0। मेरी डाउनलाइन जो है कलकत्ता में काम करना शुरू कर दिया, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 0। अभी आप लोग सोचते होंगे ना कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, इन्वेस्ट करें और कमाएं, तो भाई साहब थोड़ी मेहनत इसमें कर लो। जितना आपको आपके लोन्स, बॉन्ड्स और शेयर्स में पैसा नहीं मिलेगा ना, उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई बिजनेस है तो आईएमसी। एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर जो है वो एक होटल के मालिक के पास गया, बहुत बड़ा होटल था, उसके पास बैठा, चाय पी रहा था उसके साथ, और उससे पूछा है कि आपका ये होटल आपने कितने में बनाया? तो बोला ये होटल मैंने ऑलमोस्ट 15 करोड़ में बनाया। कितने? 15 करोड़ में। जमीन अच्छी पॉश लोकेलिटी में था, बढ़िया होटल था। और आप इस पे महीना कितना कमा लेते हैं? बोले महीना सब सैलरी वगैरह निकाल दूं तो मैं इसमें 20 से 25 लाख कमा। तो वो चाय पी रहा था, चाय थूक दी उसने। वो चाय पी रहा और चाय थूक दी। तो वो एकदम ऐसे आ गया, ऐसे क्या कह दिया मैंने कि ये हंस रहा है। तो बहुत कहा कि मतलब क्यों हंसे आप, क्यों हंसे? वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे तो इतना बुरा नहीं माना, बट फिर भी थोड़ा ईगो पे हर्ट होता है कि यार मतलब ऐसा क्या मैंने बोल दिया जो ये हंसने लगा। बोला मैंने एक पैसा नहीं लगाया और 30 लाख कमा। मैंने एक पैसा नहीं कमाया और 30 लाख कमा रहा हूं। आपने 15 करोड़ लगाए, आप 25 लाख कमा रहे हो। तो ये है 21वीं सदी का बिजनेस। समझ में आपको अगर आ गई है बात तो आप यहां से जाके लोगों को बताना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लोग से लोग जुड़ते जाएंगे, आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे। स्कोप क्या है इस बिजनेस का? इस बिजनेस का आप देखते हो ना कि हर बिजनेस का स्कोप क्या है। मैं आपसे कहूँ एसटीडी बूथ लगा दीजिए मेरे साथ पार्टनरशिप में, आधा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आधा आप, मैं बैठूंगा, आप मेरे जो है वो वर्किंग पार्टनर रहेंगे, मैं वहां पे संभालूंगा, आप लगाएंगे एसटीडी बूथ? नहीं, स्कोप नहीं है ना, स्कोप नहीं है ना। और हमें कैसा बिजनेस चाहिए? जिसमें स्कोप हो, जिसमें ग्रोथ हो। और यूएस में नेटवर्क मार्केटिंग ऑलमोस्ट 65% लोग करते हैं। कितने? 65%। इंडिया में कितने करते हैं पता है आपको? 1 से 2%। इसलिए हम क्या हैं? कगरने का बिजनेस लगता है। इसलिए हम क्या हैं? बिजनेस सब कगरने के हैं। वो कहने की बात है, सारे बिजनेस, सारी जॉब सब ऐसे ही होता है।
इसलिए हम 1-2% है, इसलिए हम पीछे हैं। स्कोप इतना बड़ा है आपके पास, लोगों का बिजनेस है, लोग ही लोग आते ही जा रहे हैं, 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 खत्म ही नहीं हो रहा है। तो लोगों का बिजनेस है। अब ये सोचो कि मेरी सोसाइटी में तो आईएमसी फैल गया, 2 सोसाइटी तो बाहर में ऐसा ना कि ऑलरेडी बन रही है। तो लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे स्कोप ही स्कोप है, आपका स्कोप खत्म ही नहीं होगा। अरे 50% लोगों ने भी अगर इंडिया में शुरू कर दिया ना, तो भी आपके पास सोचो कितने लोग हो गए। 50% तो खाली है, तो कितने हो गए? 135 करोड़ जनसंख्या है, तो अभी भी 70 करोड़ लोग हैं। स्कोप ही स्कोप है आपके पास आईएमसी का, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। दूसरी चीज, कितने लोगों की यहाँ पे दुकान है, दुकान है, शॉप है, जो भी है। अच्छा, आप लोगों की, ओके सर। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है और आपको अपना बिजनेस खोलना है महाराष्ट्र में, आपके लिए कितना पॉसिबल है इस टाइम पे महाराष्ट्र में ऐसी आपकी जैसी शॉप खोलना? इम्पॉसिबल है आपके लिए, इम्पॉसिबल। मेरे लिए पॉसिबल है, मैं खोल चुका हूं। मेरे लिए पॉसिबल है और मैं खोल चुका हूं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के। मकसद क्या है? वहां से भी पैसा कमाना ही मकसद है ना। 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, मकसद क्या है? अपना पैसा कमाना। वहां से हर महीने मणिपुर से ऑलमोस्ट मैं 5 से 10,000 रुपए कमा रहा हूँ वोलेक्स से। कर्नाटका से सेम 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 डिफरेंशिएट रहता है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, बट मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस अपने आप पहुंच गया। कैसे पहुंचा? यूट्यूब पे वीडियो डाला एक इंसान ने, आइडिया मैंने ही दिया था। यूट्यूब पे वीडियो डाला, वीडियो उसने शेयर करा, शेयर करने के बाद लोगों ने कमेंट करा, उस बंदे के नंबर पे कॉल करा, उसने मुझे जिम्मेदारी दी, बस कहानी खत्म। उसको ज्वाइन किया, उसने ऑफिसेस बनाए और हम वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो कितना आसान है आपके लिए इस बिजनेस को मल्टीपल स्टेट्स में पहुंचाना। एक कोट है, उसमें इंसान ये कहते हैं कि जिन लोगों को पैसा कमाना है या जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, वो नेटवर्क की तलाश में रहते हैं, और जो लोग को पैसे की जरूरत नहीं है वो काम की तलाश में रहते हैं। अब आप सोच लो कि आपको पैसों की तलाश में रहना है या काम की तलाश में रहना है। तो भाई, अगर आपको पैसा कमाना है तो नेटवर्क बनाना है। मैकडॉनल्ड्स का नेटवर्क है, जियो ने नेटवर्क बना लिया अपना, हम सबको जियो फ्री में बांट के अब तो पैसे दे ही रहे हैं, नेटवर्क बना दिया। तो बेसिकली जिस इंसान का नेटवर्क है उसका ही बैंक में बैलेंस है। तो यहां पे आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपका खुद का फ्रेंचाइजी खोलने की और नेटवर्क बनाने की। अब आपको लगेगा कि क्या ये बिजनेस करना कैसा है, क्या ये बिजनेस करना मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है बिजनेस करना मुश्किल है? दिल से बता दो, दिल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, मुश्किल है एकदम, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों मुश्किल है बताइए? मुश्किल है कस्टमर को कन्विंस करना। कस्टमर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आपने कितने लोगों को कन्विंस करा? मैंने तो एक कोई किया है अभी तक। एक कोई किया है, कोई बात नहीं, तालियां हो जाए, एक को तो किया, एक को तो किया, बहुत अच्छी बात है। वो यहाँ पे आए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कन्विंस करना, हम हर जिंदगी में सबको कन्विंस कर रहे हैं। जब हम बच्चे थे ना, तब हम अपने माँ बाप को कन्विंस करते थे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। लेडीज अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही है। हम सब सर्कल से सेल कर रहे हैं, हम भगवान तक को सेल कर रहे हैं, हम भगवान तक को सेल कर रहे हैं। उसके सामने भी अगर आपने मेरी ये मंशा पूरी कर ली तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सेलिंग ही है, ये भी सेलिंग है, जिंदगी पूरी सेलिंग है यार। इससे क्यों घबरा रहे हो? सेल्समैन बनना कोई गाली नहीं है। सेल्समैन वही, मुकेश अंबानी क्या है? सेल्समैन है। टाटा क्या है? सेल्समैन है। बस ये कोट पहन लिया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। क्या है? बिजनेसमैन तो वो भी है जो घर घर आके चीजें बेचता है, और बिजनेसमैन तो वो भी है
जो ऑडी रोल्स रॉयस में घूमता है, फर्क इतना है कि वो सक्सेसफुल है और वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसने अपने काम करने की पद्धति को बदल दिया, उसने अपना नेटवर्क बना दिया। और यही पटेल ज्वेलर्स है और यही ज्वेलर्स महसाना के हैं, जो यहाँ के यहाँ पटेल ज्वेलर्स फैलाता गया तो अमीर बन गया, और यहाँ पे यही सीमित, यही ज्वेलर्स यहीं पे ही हैं। तो आपको अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना है, और सेलिंग हम बचपन से कर रहे हैं। जब हम टीचर के पास जाते थे, हमारा होमवर्क नहीं होता था तो हम उसे बहाना बेचते थे कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेट में दर्द था। ये उसको सेल किया हमने, ये उसको सेल किया। क्लोजिंग कैसे करते थे उस सेलिंग की? मेरी मम्मी से फोन करके पूछ लो, मम्मी से पहले से सेटिंग कर रखी थी कि बोल देना सर का फोन है कि पेट में दर्द है। क्लोजिंग कैसे हुई? सर ने फोन किया मम्मी को फोन किया कि ये होमवर्क करके नहीं आया। मम्मी पहले से तैयार, सर पेट में दर्द था उसके। सर सेल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तेरी कॉपी को वो कर देता हूं। सेल हो गया। सेलिंग जो है वो हमारे अंदर पहले से ही है, बस हम सेल कितने लोगों को कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मर्सिडीज का शोरूम महसाना में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां उतना नहीं बिक सकता है। आईएमसी भी एक सर्टेन एरियाज में ही चल सकता है। आप ऐसे सब जगह बता सकते हैं। आईएमसी एक ऐसी चीज है जो सब जगह चल सकती है, पर अगर आप दूर दराज के एकदम रूरल गांव के एरियाज में जाके करोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा। सिटीज में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जरूरी है कि सेलिंग आप कहां कर रहे हैं। आईएमसी बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर है। अमीर बनने का क्या सिद्धांत है? आपने पैसा कमाया, थोड़ा पैसा बचाया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, फिर आपने और 2-4 जगह इन्वेस्ट किया। यही एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना। अमीर बनने की यही फाइनेंशियल प्लानिंग है ना। पैसा आया, पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया, और पैसा आया, और इन्वेस्ट किया, और पैसा आया, और इन्वेस्ट किया। उसके लिए कितना टाइम लग जाएगा? कितना आप अभी कमा रहे हो? 20,000, 25,000, 30,000, और कितना इन्वेस्ट कर दोगे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में? और क्या गारंटी है भाई आपके अमीर बनने की? क्या गारंटी है उन सब चीजों से? मुझे बता दो, कितनी गारंटी है? यहां पे कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। लोग हैं, लोगों को जोड़ना है, वो काम करेंगे। आपके पास इस साल जो है वो 1 लाख आएगा, 3 साल बाद जो है और आपने अच्छे से काम किया और ट्रेनिंग ली, सेलिंग करना सीखा, लोगों को कन्विंस करना सीखा, 3 साल बाद जो है वो ऐसा बंदा BMW लेकर आया जो 3 साल पहले छतरी के नीचे वोडाफोन के कार्ड बेचता था। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आपको जेन्युइनली अमीर बनना है तो जेन्युइनली यही है। मैंने भाई साहब ये बिजनेस अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से शुरू किया था। फोटो देखना तो फोटो भी दिखा दूंगा। उसके बाद वो मैं अपना बिजनेस सामने देवर्षि कॉम्प्लेक्स में छोटी सी दुकान थी। कितने लोग वहां पे आ चुके हैं छोटी सी दुकान में? इनसे पूछ लेना कैसा ऑफिस था वो। उसके बाद हम यहाँ पे आए, तो इतनी जर्नी को 3 साल लगे। अब आप मुझे बता दो 3 साल ज्यादा है यहाँ वहां ड्राइंग रूम से यहाँ तक आने में या कम है? बस। तो अब आपको अगर अमीर बनना है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। एक सिंधी लोग ज्यादा, गुजराती लोग ज्यादा, तो मिक्स कर लेते हैं। सिंधी गुजराती मिक्स है। एक इंसान है सिंधी गुजराती मिक्स है, ठीक है। तो एक डॉक्टर से पूछा, सॉरी सबसे पहले इंजीनियर बहुत गरीब होता है बेचारे, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग अभी उससे जॉब नहीं कर रहा हूँ, मुझे हटा दो। वैसे दूसरे लोग की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो होती है ना इंजीनियर्स की, हम बेचारे थोड़े गरीब लोग होते हैं। तो एक इंजीनियर से पूछा एक इंसान ने कि अब मुझे एक बात बताओ कि आपको अगर ऑडी खरीदनी है तो कितना टाइम लगेगा? यार 10 साल लग जाएंगे ऑडी खरीदने में। एक डॉक्टर से पूछा कि आपको अगर ऑडी खरीदनी है तो कितना टाइम लग जाएगा? छोटा मोटा डॉक्टर, फिजिशियन टाइप था। 3 साल जितना तो लगेगा, 3-4 साल जितना। कोई बड़ी बड़ी बीमारी आ गई स्वाइन फ्लू जैसी तो जल्दी भी हो जाएगा, है ना? तो जल्दी भी हो जाएगा। स्वाइन फ्लू जैसी कोई 2-4 बड़ी बीमारी आ गई तो। अब गुजराती सिंधी से पूछा, मिक्स है दोनों। अब उनसे पूछा
कि आपको अगर ऑडी खरीदनी है तो कितना टाइम लगेगा, तो बोले 15 साल। बोले हैं आप तो इतना जो है नॉलेजेबल हो, आपको तो बिजनेस खून खून में है, 15 साल? हाँ, कंपनी खरीदने में 15 साल लगेगा। इस बिजनेस में आपको विजन बड़ा रखना है, छोटा नहीं। मैक्सिमम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, कंपनी खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो अपना विजन छोटा रखते हैं। मैं 1000 रुपए कमा लूं, मैं 5000 रुपए कमा लूं, मैं 10,000 रुपए कमा लूं। भाई ये बिजनेस है, बिजनेस में आपको विजन बड़ा रखना है, और बड़ा रखना है तो भाई 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ये नहीं कि 2 महीने काम किया फिर आराम किया, 3 महीने काम किया फिर आराम किया। आराम कर सकते, कोई बॉस नहीं है आपका, यहाँ आपका वक्त आपका बॉस है। आपकी भूख कितनी है अमीर बनने की, सक्सेसफुल बनने की, ये आपके ऊपर है। 3 टाइप के लोग काम करते हैं यहाँ पे, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑल टाइम। पार्ट टाइम वो काम करते हैं जो 12 बजे घर से निकलते हैं, 6 बजे घर पे वापस आ जाते हैं, 7 बजे घर से निकलते हैं, रात के 11 बजे घर पे वापस आ जाते हैं। ये पार्ट टाइम काम होता है। पार्ट टाइम में आप मैक्स टू मैक्स 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमा सकते हो, ये पार्ट टाइम इनकम है। फुल टाइम कौन होते हैं? जो सुबह आ जाते हैं 9 बजे, 10 बजे, रात को काम करते हैं 8 बजे, 10 बजे तक, दैट इज फुल टाइम। ऑल टाइम कौन होते हैं? ऑल टाइम वो होते हैं जो सुबह नहाते वक्त जो है वो उनके मोबाइल में ट्रेनिंग जो है वो चालू रहती है, वो सुनते रहते हैं, नहाते हुए भी सुनते रहते हैं, वो जब क्या बोलते हैं ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो भी सुनते रहते हैं, वो गाने वाने और मूवीज वगैरह सब उनके लिए हो जाती है जीरो, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही विजन होता है, मेरी फैमिली को इस स्तर से उस स्तर पे मुझे पहुंचाना है, वो भी जल्द से जल्द। कोई दिवाली की छुट्टी नहीं, कोई ईद की छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कुछ नहीं, हर दिन काम, क्योंकि हमको इस काम को करने में मजा आता है। और पैसा, आप मुझे बता दो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पैसा कमाने में मजा नहीं आता है? हाथ खड़ा कर दो। बिल्कुल मजा नहीं आता पैसा कमाने में, बिल्कुल है? छोटे बच्चे हाथ ऊंचा करो, उनको भी मजा आता है। पैसा ही चाहिए। मैंने अपने भांजे को 500 रुपए का नोट दिखाया, छोटा सा है 3 साल का, 500 रुपए का नोट दिखाया और 200 रुपए का नोट दिखाया। डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, तो यूं उसने यूं देखा, यूं ऐसे पकड़ लिया। फिर मैंने बड़ी वाली चॉकलेट दिखाई और नोट दिखाया, तो भी उसने वो पकड़ लिया। भाई बच्चे सब समझते हैं आजकल के। आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आएगा, बच्चों को आएगा, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। ऑनलाइन आज से 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, अब हर सामान ऑनलाइन बिकता है। तो आपको भी इस बिजनेस में अगर नहीं आए हो ना तो आ जाओ, क्योंकि अभी का मार्केट बड़ा ही डेंजर है और किसी चीज की कोई गारंटी कोई नहीं देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास एक, मैं कहता हूं स्पेयर व्हील है। अभी के टाइम में एक स्पेयर व्हील है, क्योंकि एक पहिया अगर खराब हो गया तो ये स्पेयर व्हील आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। दूसरी चीज, आपको सम्मान मिलेगा। महसाना में बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। मेरे पापा के अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है, बहुत जबरदस्त फ्रेंड्स हैं उनके, जिनका साल का 500 करोड़, 1000 करोड़, इतना इतना टर्नओवर है। उनको कोई कहीं नहीं बुलाता, ना कोई उनको हार पहनाता है, कुछ नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं। उनका सम्मान सिर्फ उनके वर्क प्लेस में ही है। यहाँ आप लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई, भाई आपने तो मुझे देखा नहीं था सर, आपने तो मुझे देखा नहीं था, फिर भी बजाई, भले मजबूरी में बजाई पर बजाई, भले मजबूरी में बजाई पर बजाई। एक दिन आपके लिए भी यहाँ पे 10 लोग मजबूरी में बजाएंगे, टेंशन मत लो। तो सर ऐसा है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, इंसान जो है ना सम्मान का भूखा होता है। आप अमिताभ बच्चन की मूवीज देखो ना पुरानी, तो एकदम सम्मान का उसके बाद आ जाती थी, बहुत खतरनाक गुस्सा हो जाता, तो मार मूर देता था 8-10 लोगों को। ठीक है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो आपके लिए आपकी भूख है इंसान की, वो भी पैसा के साथ साथ सम्मान भी एक भूख है। कई लोग मैंने देखा है कि कई पैसे वाले जो है वो दुखी है कि नहीं, और जिनके पास पैसा नहीं भी है वो अमीर है। क्यों? दिल से अमीर, दिल से खुश है। क्यों खुश है?
क्योंकि भाई उनको लोग सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत है। तो पैसे के साथ साथ सम्मान भी बहुत जरूरी है। यहाँ आपको वो चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ आपके साथ, बट अभी जो है वो हमें मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, आपको अमीर बनने से, बिजनेस कर लिया मतलब बहुत सारी चीजें उसमें वो आपको आगे आगे सीखना पड़ेगा। फिर भी अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। एक मस्त एक्सपीरियंस बताओ सर। हाँ बताइए बताइए। 34,000 बीवी है मेरे, पर उसमें से 25,000 बीवी एक ही सोसाइटी के, वाह। और वहाँ पे कोई और डाउनलाइन जाएगी ना फिर भी उससे नहीं लेंगे। चेयर नगर, वो वहाँ का पूरा इलाका कवर। भाई हमारे मेरा इलाका। हाँ चेयर नगर का, और वहाँ मेरी अपने शहनाज बहन थे, फिर भी हमारी चैनल मस्त चल रही अच्छा, है। अब प्रोडक्ट का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, ये मैंने थर्मोकोल का बॉल लिया है। इसको ना तो हम जला सकते हैं और ना ही हम, अगर जलेगा तो जला सकते हैं इसको क्या? नहीं। इसको क्रश करेंगे तो ये क्रश नहीं होगा। यहाँ पर हमने IMC की श्री तुलसी डाली हुई है। यहाँ पे हमने IMC की श्री तुलसी जो है, कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे IMC की श्री तुलसी के हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। कितने लोग पीते हैं श्री तुलसी? अच्छा, एक एक लाइन में एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, आपको पी के कैसा लग रहा है जो लोग पीते हैं। सर बहुत शॉर्ट में बताएंगे, सब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, पूरा दिन एनर्जी रहती है। पूरा दिन एनर्जी रहती है। और कौन पी रहा है? आप पी रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? मालूम नहीं पड़ा। आप पी रहे हैं? थ्रोट इन्फेक्शन रहता था, अब ठीक हो गया है। थ्रोट इन्फेक्शन रहता था, वो ठीक हो गया है। और कौन पी रहा है पीछे? वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, आप मैडम? यस, मैं तो पीती हूँ, मैं तो एनर्जी पूरा थी और मेरा ये पेट देखिए। लॉस हुआ है उससे, तुलसी से। ये हमारा पानी जो यहाँ पर गिर गया IMC की श्री तुलसी से। अब आपको डर लग रहा होगा कि कहीं ये मैं मेरे अंदर पीऊं तो मुझे कुछ नहीं हो जाए। दोस्तों, 5 तुलसियों का अर्क है। अगर आपके कहीं पथरी किडनी में स्टोन हो रहा है, हमें पता नहीं लगता है, गला के अपने आप निकाल देता है। IMC की श्री तुलसी आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो आपकी सही करती है। IMC की श्री तुलसी अगर आपके घर में है तो ये 108 आपके घर में है। आप मिनरल वाटर अगर पीते हैं, एक बूंद आप डाल दीजिए, सारे मिनरल्स आपको वापस से मिल जाएंगे, क्योंकि RO में सारे मिनरल्स जो हैं वो चले जाते हैं। मिनरल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, IMC की श्री तुलसी अगर कोई पिएगा तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि IMC की श्री तुलसी में विटामिन के जो है वो सबसे भरपूर मात्रा में होता है। तो जो हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम होती है, विटामिन के की कमी की वजह से होती है। जिनको वेट लॉस करना है वो भी श्री तुलसी पिएंगे, चर्बी उनकी अपने आप खत्म हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। डैंड्रफ है, हेयर ऑयल में डाल के नीचे आपकी जो रूसी है, डैंड्रफ है, वो चली जाएगी। तो अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। और क्या बोल के देना मैं बताऊं? हाँ बताइए। जो तुलसी से, जो घर वालों से करे प्यार, वो तुलसी से ना करे इनकार। देखिए ये हालत हुई है, ये हालत हुई है IMC श्री तुलसी की। तो मैंने जो एक प्रोडक्ट डेमो आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोडक्ट डेमो करके दिखाया, ताकि आपको एक विश्वास हो, जो लोग नए आए हैं, कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस लायक हैं और क्या है। कविता मैडम, दिव्या को बुलाइए नहीं अपने। तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और किस किस ने IMC की श्री तुलसी यूज करी है? अच्छा, एक्सपीरियंस बताइए सर आप। माइग्रेन की तकलीफ होती है ना, वो भी दूर होती है तुलसी से। ओके, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हुई है, ठीक है। सर आप बताइए। तुलसी से सांस भी अच्छी, मतलब अपने सांस की प्रॉब्लम नहीं होती, 5 सर्दी मिनट। खांसी। ओके, सर्दी खांसी। ओके, अब दोस्तों बारी आती है उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने की, मेरी प्यारी प्यारी टीम, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत से आज हम यहाँ हैं। हम अगर अकेले कर रहे होते तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। उनकी मेहनत है, उनका सब कुछ है, जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और बहुत अच्छी इनकम पा रहे हैं। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मेरी लवली टीम की, जो लोग दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। तो आज टाइम है उनको रिकॉग्नाइज करने का। उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि हमारी बहुत ही प्यारी सी लवली मैम है, उनके लिए कर खुदी को खुद बुलंद इतना, ये पूरा उनके लिए सूट होता है। कर खुदी को खुद बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है।
तो मैं आईएमसी की उस शेरनी को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने हाल में अभी अपना गोल्ड स्टार लेवल अचीव किया है, बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है, 41% गोल्ड स्टार लेवल। अन्नू मैम, आइए आइए। यहाँ पर करना चाहूंगी कविता मैडम, जो उनकी डाउनलाइन है और बहुत ही प्यारी फ्रेंड भी है, उनको बुके से नवाजे। मैम फोटो क्लिक कर लीजिएगा वहां से, एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, चालू। अनु मैम की बहुत बड़ी टीम है जिसको वो लीड करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो इतने अच्छे लेवल पे पहुंची हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर मैं उनको पिन पहनाऊंगी, ये गोल्ड की। मैडम इनको पहना दीजिए हमको गोल्ड स्टार लेवल की पिन है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है जहाँ पर इंसान को लीडरशिप बोनस, बाइक फंड और वो सब मिलना शुरू हो जाता है। मैम आप ही पहना दो आपके अपलाइन को, आप ही गोल्ड स्टार ही होना, आपकी वजह से हुआ है। जोरदार तालियां मेरे मैडम को सुनना चाहेंगे? मैं तो अपने आप चालू हो जाती हूँ। गुड आईएमसी, पहले तो थैंकफुल मेरी अपलाइन शिवा मैडम को करूंगी और बाद में मेरी पार्टनर कह दो, फ्रेंड कह दो, कुछ भी कह दो, जो मेरी टीम को लीड करती है मेरी कविता मैम, उनकी वजह से मैं आज ये लेवल पार कर पाई हूँ। आज एक हाउसवाइफ बनकर हम शर्माते हैं, हम बोलते हैं मेरे हस्बैंड खुद। आज मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊंगी। आज सबसे बड़ा थैंकफुल आईएमसी का कि आज वो मुझसे जुड़ गए, मेरा साथ नहीं देते थे। आज सबसे ज्यादा प्रमोट वो कर रहे तुलसी का। हम दोनों ने सोचा है कि हम अपनी गाड़ी लेके आईएमसी घर घर बताएंगे। आज हमारा रिश्ता पहले 6 महीने पहले बिगड़ गया था तुलसी की आईएमसी की वजह से। वो डांटते थे घर पे बैठ, घर पे बैठा। वो बोलते क्यों आज तू डेमो दिखाने नहीं गई, आज कोई भी बंदा अपनी वाइफ को क्या गलत रास्ते पे भेजेगा? नहीं, बोलेगा नहीं तू गलत रास्ते पे जा। तो जो भी हस्बैंड इधर आए हैं, अगर अपनी वाइफ का सपोर्ट करोगे तो वो 1 साल में चेयरमैन बनना चाहती होगी तो 6 महीने के अंदर बन जाएगी। क्योंकि जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो बाहर वालों की औकात नहीं है कि वो उनको कुछ बोल पाए। रखने गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, पर हस्बैंड को पता होता है तो वो कुछ बोलते नहीं है। वो मुझे बोलते हैं तुझे कुछ कोई बोले तो बोल सोनू को फोन कर दो, तो किसकी मजाल है कोई बोलेगा? ओके, आज मैं बोलती हूँ हमारी श्री तुलसी के पीछे क्या लिखा है, टी शर्ट के पीछे क्या लिखा है, क्या लिखा है? क्या हम दारू बेच रहे हैं? क्या ये लिखा है कि ये पियोगे निरोगी जीवन पाओगे? क्या ये लिखा है कि आप ये पियोगे तो कैंसर हो जाएगा? वो विमल पे तो लिखा है, तो भी लोग शान से बेच रहे। तो ये बेचने में किसको शर्म आती है? किसको शर्म आती है? सिर्फ ये बेच के 5 डेमो भी रोज के कर लोगे, सच्चाई के साथ अगर 5 डेमो किसी ने दिखा दिए, मैं आपको बोलती हूँ सुपरस्टार पे आपके 10 से 15 हजार का चेक कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ तुलसी पहुंचाता है। तो कितने लोग डेमो करेंगे? डेमो ही हमारा मेन रीजन है आईएमसी में आगे। हम चले तो जाते हैं, टूथपेस्ट ले लो, ये ले लो, नहीं डेमो दिखाओ। आज शाहरुख खान भी है ना, वो परफ्यूम लगा के दिखाता है। हम क्या करते हैं? तुलसी पे लो, ये फायदा है वो फायदा है, नहीं, उसको बिठाओ, डेमो दिखाओ। करना कैसे? कई लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे बताएं, हमको आती है शर्म। तो जिसने की शर्म उसके फूटे। सबको पता है ये डायलॉग, तो भी शर्म। तो आज से क्या ऐसा नहीं बोल रही कि शर्म सास बहू के उसके सामने तो करो, हस्बैंड के सामने शर्म। जो जहाँ नहीं करनी होती है ना वहाँ करते हैं शर्म, और जहाँ करनी होती है तो वहाँ नहीं करते शर्म। आज क्या बोलेंगे? आज मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया है, पर जो आया ना वो मेरी भविष्य की चेयरमैन है। आज मैं हमेशा सबको बोलूंगी, मैं कविता को हमेशा तू क्राउन बन। मेरे घर में तो ऑलरेडी पैसा आने वाला है,
आज मैंने बोला तेरा बर्थडे है तू क्राउन बन, क्योंकि जब तक टीम के पास पैसा नहीं आएगा तब तक आप कुछ काम के नहीं हो। सेल्समैन नहीं बनता है, हमने क्या होता है हम खुश हो जाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट लेता है ना, हाँ 1000 रुपया तो आ गया उसने सेलिंग करवा दी, नहीं उसको प्रोडक्ट दो। यार तू तुलसी ले ले, तुझे पता है इसके फायदे क्या है, तू एक ड्रेस कम लेना पर इसके फायदे, तेरे बेटे को अगर बाहर भी जा रहा है वो किसी से हाथ मिला रहा है तो भी तू सेफ है। अगर तुलसी पिलाएगी, चल